गुरु और शिष्या का असली रूप। भाग 11। गुरु ने आश्रम लौटकर अपनी साधना फिर से शुरू कर दी। वो कन्या की बातों से प्रेरित होकर अपने शिष्यों को आत्मनिर्माण का पाठ पढ़ाने लगे, लेकिन उनके मन के किसी कोने में वो कन्या अब भी बसती थी। कुछ समय बाद वही कन्या फिर से आश्रम लौटी। उसने कहा, गुरुजी, मैं आपके मार्गदर्शन में वापस आना चाहती हूँ। गुरु ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दोनों ने साथ में आध्यात्मिक कार्य शुरू किए, लेकिन धीरे धीरे गुरु को कन्या के व्यवहार में अजीब बदलाव दिखने लगे। एक रात गुरु ने कन्या को आश्रम के धन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज चुराते हुए पकड़ लिया। जब उन्होंने उससे सवाल किया तो कन्या ने ठहाका लगाते हुए कहा, गुरुजी, आप भी तो चरित्रहीन निकले थे। आप अपनी इच्छाओं को छिपा नहीं सके तो मैं क्यों छिपाऊं? मैं यहाँ सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आई थी। गुरु स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, मैंने अपनी कमजोरी स्वीकार कर ली और उसे सुधारने का प्रयास किया, लेकिन तुमने भक्ति और विश्वास का मुखौटा पहनकर केवल छल किया। कन्या ने तीखे स्वर में जवाब दिया, गुरुजी, ये संसार ही छल से भरा है। आप भी अपने पाप छिपाकर ज्ञान बांटते हैं, मैं भी वही कर रही हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं इसे स्वीकार करती हूँ। गुरु ने गहरी सांस ली और कहा, शायद ये मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हारे हृदय को पहचानने में चूक की, परंतु अब मैं तुम्हें और ये आश्रम नहीं दूषित होने दूंगा। गुरु ने उसी रात कन्या को आश्रम से निकाल दिया और सभी शिष्यों को बुलाकर अपनी कमजोरियां और सत्य उजागर किया। उन्होंने कहा, यह आश्रम किसी छलावे का स्थान नहीं है। यहाँ केवल वे रह सकते हैं जो सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहते हैं। कन्या ने आश्रम छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, गुरुजी, आप भी जानते हैं कि हर इंसान के भीतर ये अंधकार छिपा है। इसे नकारना ही असली पाखंड है। गुरु ने उत्तर दिया, अंधकार को स्वीकारना जरूरी है, पर उसे उजाले में बदलना उससे भी जरूरी है। इसके आगे का भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।